गरीब पैदा होना तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन गरीब मरना ये मुकम्मल तौर पर तुम्हारा फ़ैसला होता है। इसी सोच के साथ आज हम बात करेंगे एक ऐसे लड़के की जो ना किस्मत वाला था, ना ही किसी शाही घराने से ताल्लुक़ रखता था। आज हम बात कर रहे हैं फुटबॉल के बादशाह क्रिस्टियानो रोनाल्डो CR7 की। नाइनटीन 1985 में पुर्तगाल के मदीरा आइलैंड पर एक गरीब घराने में एक बच्चा पैदा होता है, जिसका बाप एक माली था तो माँ घरों में सफाई करती थी। घर छोटा था, पैसे कम थे, मगर क्रिस्टियानो की आंखों में सपने बहुत बड़े थे। क्रिस्टियानो का बचपन अकेला था, उसके दोस्त कम थे और उसे अक्सर क्राई बेबी कहकर चिढ़ाया जाता था। क्योंकि वो लड़का हार से रोता था। लेकिन रोने वाला लड़का पूरी दुनिया को रुलाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। नाइनटीन 1995 में 10 साल की उम्र में एक लोकल क्लब एंडोरिना ज्वाइन की। टैलेंट बहुत था, लेकिन पैसे बिल्कुल नहीं। पुराने जूते, फटी हुई जर्सी, लेकिन जज्बा वही था। और आखिरकार उसे वो मौका मिल ही गया जिससे वो आगे बढ़ सकता था। सिर्फ 12 साल की उम्र थी, न जेब में पैसे थे, न कंधे पर कोई सिफारिश, लेकिन उसके आंखों में एक ख्वाब था और कदमों में एक आग थी। क्लब की एक लोकल मैच खेलने के दौरान उसका दौड़ना, उसकी रफ्तार देखकर कोचेस भी हैरान रह गए। उन्होंने फ़ौरन कहा कि इस बच्चे को बड़े शहर लिस्बन ले जाना चाहिए। 12 साल की उम्र में अकेले अनजान शहर जाना ये क्रिस्टियानो के लिए इतना आसान भी नहीं था। बट ऑन द अदर साइड, शायद क्रिस्टियानो जानता था कि अगर उसने ये मौका गंवा दिया तो वो ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये सोचकर क्रिस्टियानो सिर्फ 12 साल की उम्र में अपने घर से दूर दूसरे शहर लिस्बन चला गया। वहाँ ना दोस्त थे, ना अपनी लैंग्वेज समझने वाला कोई था। अकेलापन, तन्हाई और यादों के बोझ लेकर वो सिर्फ एक चीज़ में जीता था, फुटबॉल। सोलह साल की उम्र में एक दिन ट्रेनिंग के दौरान उसका दिल खतरनाक तरीन तेज़ धड़कने लगा। डॉक्टर्स ने बताया उसे एक दिल की बीमारी है, फुटबॉल को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। लेकिन क्रिस्टियानो ने कहा कि फ़ुटबॉल के बिना ज़िंदगी क्या है। सर्जरी हुई और फिर कुछ हफ्तों बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ट्रेनिंग ग्राउंड में शानदार कमबैक किया। बीमारी से निकलकर वो और भी ज़्यादा फोकस्ड हो गया। स्पोर्टिंग लिस्बन के लिए खेलते वक्त एक मैच में उसकी परफॉर्मेंस ने सबको हिला दिया और इसी मैच ने उसका करियर बना दिया। 2003 में उसे इंग्लैंड के बड़े क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साइन किया। नया देश, नया कल्चर, नए फैंस, प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस, मीडिया, सब कुछ नए लेवल पे था। क्रिस्टियानो की गेम भी नए लेवल पे थी। जब भी बाल उसके पैरों में आई, वो बाल को लेकर ऐसे साथ चला जैसे बाल उसके पैरों में बंधी हो। वो बोला तो अपने पैरों से, ऐसी स्पीड जो वक्त को पीछे छोड़ दे, ऐसे गोल जैसे तकदीर खुद लिखी जा रही हो। उसने तनकीद को तारीफ में बदला और शक को ईमान में बदला। उसने ना सिर्फ वहाँ के क्लब के लिए गेम खेली, बल्कि वहाँ के बच्चों को अपनी स्किल्स दिखाई और समझाई भी। – 2007-8 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 42 गोल्स किए और मैनचेस्टर यूनाइटेड को प्रीमियर लीग और UEFA चैंपियंस लीग भी जितवाया। फिर 2008 में बैलन डोर अवार्ड भी जीता, जो फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। 2009 में वो रियल मैड्रिड गया, जहां वो दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया। शुरुआत से ही वहां पर उसने आग लगा दी। ग्राउंड में ऐसा परफॉर्म किया कि सब लोग हैरान रह गए। 2010 से लेकर 2014 तक हर साल 50+ गोल्स किए और रियल मैड्रिड को 2014 का UEFA चैंपियंस लीग भी जितवाया। 2016 के यूरो कप में जब रोनाल्डो ज़ख्मी होकर फाइनल से बाहर हो गया
तो ये वो वक्त था जब लोगों ने सोचा कि रोनाल्डो का दौर ख़त्म हो चुका है। रोनाल्डो घायल था पर रुका नहीं। उसने कोच की तरह अपनी टीम को ग्राउंड के बाहर से लीड किया और पुर्तगाल ने पहली बार कोई बड़ा इंटरनेशनल टाइटल जीता। ये लम्हा उसकी क़यादत, जज्बे और कुर्बानी का सबसे बड़ा सबूत था। और 2018 में लगातार तीसरी बार UEFA चैंपियंस लीग रियल मैड्रिड को जिताकर अलविदा कहा। यहाँ तक न जाने कितने एजाज़ात, कितने टाइटल्स, कितने अवार्ड्स और इनामात जीते। 2018 से लेके 2021 तक जुवेंटस ज्वाइन किया। इटली लीग में टॉप स्कोर बना और 100 गोल्स मार के खुद को एक और लीग में कामयाब साबित किया। 2023 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दुनिया को चौंका दिया। यूरोप से बाहर सऊदी अरब में खेलने का फैसला किया। अल नस्र क्लब के लिए गोल्स पर गोल्स मारे, अपनी क्लब को एक नए मुकाम तक पहुंचाया। साल 2024 फुटबॉल का लेजेंड 39 साल की उम्र में एक वाहिद खिलाड़ी था जो 4 मुख्तलिफ लीग्स में 100+ गोल्स कर चुका था। 2025 और अभी तक रिटायरमेंट का कोई ऐलान नहीं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक रोनाल्डो 40 साल की उम्र में भी खेलने के लिए तैयार हैं। शायद उसकी वजह यह भी हो सकती है कि क्रिस्टियानो ने अभी तक कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता। जी हाँ, एक तरफ ये भी सच है कि क्रिस्टियानो ने 800+ गोल्स के साथ बहुत सारे एजाज़ात और टाइटल्स जीते हैं, तो दूसरी तरफ इस बात में भी सच्चाई है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी तक एक वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। तो चांसेस है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो शायद आने वाला 2026 का वर्ल्ड कप खेलें। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले एथलीट है। अपनी ज़िंदगी में 800 से भी ज़्यादा गोल्स किए हैं। न जाने कई अवार्ड्स, टाइटल्स और रिकॉर्ड्स बनाए। कौन जानता था कि एक ऐसा लड़का जो गलियों की सफाई करता था एक दिन उन गलियों को जीतेगा। ये कहानी सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो की नहीं थी, ये कहानी उन सब की थी जो चुप रहते हैं और मेहनत करके दुनिया को अपनी कारकर्दगी, अपनी महारत से जवाब देते हैं। ये कहानी थी खामोश मेहनत, तन्हा जद्दोजहद और एक ऐसे जुनून की जो कभी हारा नहीं। सही कहते हैं कि जज्बा, लगन और सच्ची मेहनत कभी रायगान नहीं जाती। अगर आप किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहते हो, मेहनत करते हो और उसके लिए दिन रात एक करते हो तो वो आपको ज़रूर मिलेगी।